जब नया मनुष्य बोला, विषय है, टॉपिक है, जब नया मनुष्य बोला। तो भाई और बहनों, ये जो महीना चल रहा है, वैशाख का महीना है और आगे वैशाख पूर्णिमा भी आने वाली है। और आप सभी जानते हैं कि ये पूर्णिमा भगवान बुद्ध के निर्वाण की पूर्णिमा है। तो ये मास भी भगवान बुद्ध के निर्वाण का ही मास है। ये महीना जो है भगवान बुद्ध के निर्वाण का है। और इसी पूर्णिमा को, इसी माह की पूर्णिमा को सिद्धार्थ गौतम यानी सुकती, नाम सुनिए, सुकती का जन्म हुआ था। सिद्धार्थ गौतम का बचपन का नाम सुकती था, जो आगे चल करके विवस्था ने विकृत करके उसको सिद्धार्थ गौतम कर, वो सुकती जो है आगे चल करके बुद्ध बने। तो गौतम ने, सिद्धार्थ गौतम ने इसी पूर्णिमा को निर्वाण प्राप्त किया था, यानी संबोधि प्राप्त की, बुद्धत्व प्राप्त किया था। यह संबोधि या बुद्धत्व ऐसे ही नहीं मिल गया था, ऐसे उनको नहीं मिल गया था, ऐसे प्राप्त नहीं कर लिया था। यह निर्वाण ऐसे ही प्राप्त नहीं कर लिया था। कैसे प्राप्त किया था? वर्षों के कठोर संघर्ष के बाद यह प्राप्त किया था। आप सभी को पता है कि 6 साल का कितना जबरदस्त कठोर संघर्ष किया था उन्होंने, और अपने प्रयत्नों की पराकाष्ठा तक पहुंचे थे, अति तक पहुंचे थे, कोई सीमा नहीं थी। प्रयत्न बहुत अच्छा शब्द है। और मेरे साथी, धम मित्र, बंधु जो आगे चल रहे हैं, उन्होंने पढ़ा होगा, प्रयत्न यानी प्रयास, प्रयास यानी व्यायाम, सम्यक व्यायाम, अष्टांगिक मार्ग का 6वां अंग सम्यक व्यायाम। हम व्यायाम करते नहीं करते, ये देखना है हमको कि बुद्ध ने, सिद्धार्थ गौतम ने या सुक्ति ने तो बहुत जबरदस्त संघर्ष किया था, व्यायाम किया था, प्रयत्न किया था, लेकिन हम कितना कर रहे हैं? तो ये 4 प्रकार के जो व्यायाम बताए हैं बहुत ही अहम है हमारी आध्यात्मिक जीवन के लिए। पहला व्यायाम है समर व्यायाम। यहां हम हमारे अंदर जो अकुशल प्रवृत्तियां नहीं है, और वो अकुशल प्रवृत्तियां हमारे अंदर आना चाहती हैं, उनको हम रोकते हैं, या ये प्रवृत्तियां हमारे अंदर न आ पाए, जो हमारे अंदर है नहीं, अकुशल प्रवृत्तियां, इनको हम रोकते हैं। किससे रोकते हैं? अपनी इंद्रियों पर पहरा दे करके, अपनी इंद्रियों का संयम करके हम इनको रोकते हैं। दूसरा है प्रहाण व्यायाम, प्रहाण प्रयत्न। तो पहले तो सुक्ति ने अपनी जो अकुशल प्रवृत्तियां थी वो रोकी थी, वहां पर उसमें संघर्ष करना पड़ता है। आप खुद देखते हैं, कई साथी हमारे कहते ध्यान में हमारा मन भटकता रहता है, विचार आते रहते, ये क्या है? वही प्रवृत्तियां, जो अकुशल प्रवृत्तियां हमारी आती रहती ध्यान के अंदर, लेकिन उसको उन्होंने रोका वहां पर। और उसके बाद उन्होंने संघर्ष किया, किसके लिए? जो हमारे अंदर अकुशल प्रवृत्तियां हैं उनको निकालने का। वहां भी संघर्ष चल रहा है, यहाँ भी संघर्ष चल रहा है। काफी संघर्ष करते हैं कि हमारा ध्यान लगे, हमारा ध्यान लगे। तो ये क्या है? तो ये 5 प्रकार की जो निवरण है, उनको जो है अकुशल प्रवृत्तियां कहा गया है, जो हमारे अंदर बसी हुई।
ये हमारे अंदर रहती है, कामछंद रहता है हमारे अंदर। हर समय हम इंद्रियों की आसक्ति में फंसे रहते हैं। व्यापाद रहता है, जहां इंद्रियों की आसक्ति में रुकावट आती है वहां पर जो द्वेष पैदा होता है हमारे अंदर, उसमें फंसे रहते हैं। सत्यान्मृत यानी आलस्य में फंसे रहते हैं। चंचलता, औदक्ष को यानी चंचलता, उतापलापन, उसमें फंसे रहते हैं। या फिर असमंजस में फंसे रहते हैं। विचिक्षा, ये 5 जो है हमारे निवरण है, इनको जो है धीरे धीरे निकाला उन्होंने, इन पर काबू किया। और उसके बाद भावना, तीसरा जो आता है भावना, व्यायाम या भावना प्रयत्न करने के लिए। भावना का मतलब विकास। तो विकास किसका करना है हमको? हमें विकास करना है अपने मन के विकास के लिए हमको ध्यान करना है। विभिन्न प्रकार के ध्यान है, आप यहाँ भी पढ़ रहे हैं। सोमवार को आपको आनापानसति ध्यान पढ़ाया जाता है। मंगलवार को आपको मेत्ता भावना पढ़ाई जाती है। बुधवार को आपको कायानुसति पढ़ाया जाता है। और फिर आज बुद्धानुसति पढ़ाया जाता है। और फिर कल चिंतन पढ़ाया जाएगा शुक्रवार को। तो इस प्रकार के बहुत सारे प्रकार के ध्यान, कल भी आपको थोड़ा सा रेफरेंस दिया था कि 40 प्रकार के ध्यान बताए गए, 40 प्रकार के कर्मठान बताए गए हैं जिन पर हम ध्यान कर सकते हैं, जिनको हम जो है अपने में सहेज सकते हैं, अपने में उतार सकते हैं। तो ये हमें जो है वहां उतारने हैं, जो वहां पर सुक्ति यानी सिद्धार्थ गौतम काम कर रहे थे। कहाँ कर रहे थे? बोधि वृक्ष के नीचे। और फिर अंतिम क्या आता है? अनुरक्षण व्यायाम, यानी जो हमने प्राप्त किया है, चाहे वो हम आनापानसति कर रहे हैं, चाहे मेत्ता भावना कर रहे हैं, चाहे कायानुसति कर रहे हैं, चाहे कोई सा भी ध्यान कर रहे हैं, उसका हमें रक्षण करना है। ये रेगुलर निरंतरता इसके अंदर बनी रहे। तो इस प्रकार से ये संघर्ष कर रहे थे, कठोर संघर्ष किया था भगवान सिद्धार्थ गौतम ने उस तपस्या के उस 6 साल में जो तपस्या कर रहे थे, वहां संघर्ष कर रहे थे, इन प्रयत्नों को कर रहे थे। और बोधि वृक्ष के नीचे भी करीब करीब 1 महीने के करीब उन्होंने जो है यह भी संघर्ष किया था। आप जानते हैं बोधि वृक्ष के नीचे प्रयत्नों की पराकाष्ठा के पश्चात वो एक व्यक्ति के रूप में, हमारे जीएफआर के मित्र जानते होंगे, व्यक्ति का एक शिविर होता है जिसको बोला जाता है अंग्रेजी में इंडिविजुअल। मैं यहाँ कोई दूसरा नहीं आता, इंडिविजुअल आता है, व्यक्ति। व्यक्ति के रूप में वो जो है बोधि वृक्ष के नीचे कुशा घास के आसन के ऊपर संपूर्ण उच्च उत्क्रांति को प्राप्त हुए थे। संपूर्ण उच्च उत्क्रांति। हम किस में चल रहे हैं अभी? कनिष्ठ उत्क्रांति में चल रहे हैं। अभी हम उच्च उत्क्रांति में नहीं, उच्च उत्क्रांति में रहेंगे तो यहां नहीं बैठे होंगे, पता नहीं किधर चले जाए, कुछ नहीं पता। उन्होंने उसी कुशाघास के आसन पर मार रूपी अकुशल प्रवृत्तियों पर विजय प्राप्त की थी। नहीं होगा नीचे आसन में तो बेचैनी हो जाएगी, नहीं बैठा जाएगा। लेकिन भगवान वहां पर सिद्धार्थ गौतम क्या कर रहे थे? वो तो जो कुशा घास के उस पर आसन पे बैठे हुए थे। और कुश आप जानते हो, देखा होगा आपने, उसमें भी हल्का सा ऐसा होता है, अगर वो इधर उधर से आपके बदन पे लग जाए तो वहीं से वो बदन को छील देता है, ऐसा होता है। तो वो वास्तव में एक विजेता थे। मन के सारे क्लेशों पर, सभी मानसिक संस्कारों से वो मुक्त हुए थे। उनके मन के अंदर कोई क्लेश नहीं रहा था। जितने भी मानसिक क्लेश संस्कार थे वे उससे मुक्त हो गए थे। सचमुच में सत्य को उन्होंने आमने सामने से देखा था। जो सत्य था उन्होंने आमने सामने से
देखा था, अनुभव किया था, और यह अनुभूति केवल सत्य की कोई मात्र झलक नहीं थी। जैसे हमें पहले पहले ध्यान में कोई झलक आ जाती है थोड़ी सी प्रीति की, और हम फूल के हो जाते हैं कि हमारा ध्यान इतना अच्छा हो गया, नहीं होता। लेकिन वो जो है पराकाष्ठा थी वहां पर, ये केवल एक अनुभूति नहीं थी, क्षणिक नहीं था उनका, वो सदा सर्वदा रहने वाला था। सत्य उनके आंखों के सामने सदा सर्वदा मौजूद रहा। 35 साल की उम्र में उन्होंने संबोधि प्राप्त की थी, और वह सत्य अपनी 80 साल की उम्र तक उनके सामने बरकरार रहा। हाँ, उनके सामने मौजूद रहा। ये सत्य को, वे सत्य को संपूर्णतः आत्मसात कर उससे एक रूप होकर बुद्ध वास्तव में सत्य की प्रतिकृति बन गए थे। सत्य यानी, सत्य का मतलब है बुद्ध, बुद्ध यानी सत्य, एक दूसरे के पर्याय बन गए थे। सत्य का पर्याय क्या है इस पृथ्वी के ऊपर? बुद्ध है, और बुद्ध को ही सत्य कहा जाता है, अन्य कोई भी सत्य नहीं है इसके पृथ्वी के ऊपर। आप सोच सकते हैं, इसमें आत्मसात करके स्वरूप एक रूप होकर बुद्ध सत्य की प्रतिकृति बन चुके थे। वे सत्य ही थे, वे मनुष्य रूप में सत्य का ही अभिव्यक्ति थे। उनका रूप जरूर मनुष्य का था, लेकिन वास्तव में वो क्या थे? सत्य थे। बिल्कुल ही एक नए प्रकार का जीव, वो एक नया प्रकार का जीव, एक नए प्रकार का मनुष्य पैदा हुआ वहां पर। आम मनुष्य नहीं था वो, पुराना नहीं था, वो सुक्ति नहीं थे, वो सिद्धार्थ गौतम नहीं थे, वो क्या थे? बुद्ध थे। अब यहां एक प्रश्न पैदा होता है कि उसके तुरंत बाद क्या हुआ? जब उनको संबोधि प्राप्त होगी तो क्या होता है? वहां पर क्या हुआ? यथार्थ है, बुद्ध निर्वाण प्राप्त थे। अब सारी मनुष्यता के पास एक बुद्ध मौजूद थे। संपूर्ण पृथ्वी के ऊपर जितनी भी मनुष्यता थी, जितने भी मनुष्य थे, जितने भी मानव प्राणी थे, उनके पास एक बुद्ध था। उससे पहले बुद्ध हुए होंगे, लेकिन उस समय सिर्फ एक ही बुद्ध था, जो अभी तक दूसरा बुद्ध पैदा नहीं हुआ। एक बुद्ध था, सारी मनुष्यता के पास एक बुद्ध मौजूद था। अब यह मनुष्यता बुद्ध के साथ क्या करे? ये मनुष्यता बुद्ध के साथ क्या करे, या फिर बुद्ध स्वयं के साथ क्या करे? एक प्रश्न पैदा हो गया, क्या बुद्ध स्वयं के साथ क्या करे, या मनुष्यता बुद्ध के साथ क्या करे? उस समय कुछ बड़ा ही चमत्कारिक घटित हुआ। क्या होता है? जो हमारे समझने, बड़ा ही चमत्कारिक घटित, तो जो हमारे समझने की आशा से परे है, हमारे समझने के स्तर से ऊपर है, वो हम नहीं समझ पाते। वहां तक समझने के लिए हमें बुद्धत्व तक जाना पड़ेगा, निर्वाण तक जाना पड़ेगा। परे है। निर्वाण स्वयं से संवाद साधने की शुरुआत करता है, यानी यहां से बुद्ध जो है निर्वाण को प्राप्त हो गए, तो निर्वाण जो है स्वयं से संवाद साधने की शुरुआत करता है। यहां से स्वयं से वो शुरुआत करता है, या दूसरे शब्दों में बुद्ध अन्य प्राणियों से संवाद साधने का की शुरुआत करते हैं। बुद्ध निर्वाण प्राप्त हो गए, बुद्ध हो गए, तो अब क्या कर रहे हैं? या तो वो स्वयं से संवाद करें, या अन्य जो प्राणी है उनसे संवाद करें, उनसे शुरुआत करें। जब नया मनुष्य बोलता है, अतः साधारणतः सबसे पहले स्वयं से बोलता है। जो व्यक्ति वास्तव में विपश्यनाचारी होते हैं, डीप विपश्यना में गए हुए होते हैं, गंभीर विपश्यना में जाते हैं, और जिनको विपश्यना सदगई होती है, और जब उनको अनुभव आते हैं, तो एक कहावत है कि गूंगे का गुड़ है ये, जिसे डिफाइन नहीं किया जा सकता, जिसको बताया नहीं जा सकता, और बताएगा तो कोई समझ नहीं पाएगा।
तो इसी प्रकार से वो है कि वो सबसे पहले स्वयं से बोलता है, फिर अन्य प्राणियों से, और अंत में वो जो है मानव प्राणी से संवाद साधता है। तो बुद्ध की व्यापकता का आपको पता चल गया होगा। बुद्ध ने क्या बोला होगा उस समय, बुद्ध स्वयं क्या बोलते हैं, इसकी थोड़ी सी आपको कुछ पता चल जाएगा। इस बारे में बौद्ध साहित्य में अलग अलग बातें प्रचलित, बुद्ध ये कहते हैं, बुद्ध वो कहते हैं, बहुत सारी बातें इसमें प्रचलित होती हैं। पाली साहित्य के रूप में वे एक जैसी है, चाहे कुछ भी कहिए, वो सब जो है एक जैसी है पाली साहित्य में। पाली साहित्य के अनुसार उस समय बुद्ध द्वारा 2 गाथाएं कही जाती, ऐसा बताया जाता है। उन्होंने 2 गाथाएं कही। कौन सी गाथाएं आप सब जानते हैं, हमारे आदरणीय ब्रह्मचारी नागरत्न जी बड़ी अच्छी तरह से उनको बताते हैं। अनेक जाति संसार संधा विसंग अनिबसन गह कारकं गवे संतो दुखा जाति पुनः पुनः। गह कारक टित्थोसी पुनः गेहन कहासी सब्बाते फासुगा भग्गं गह कूटं विशंखते विशंखारकतन चित्तन तन्हाए खय मज्जगा। यहां पर भगवान बुद्ध के द्वारा ये 2 गाथाएं सुते ही अपने लिए, अपने से संवाद करने, कोई वहां पर था ही नहीं, अकेले थे, किसी दूसरे को नहीं कह रहे थे। इसका मतलब है, वो कहते हैं, इसका साधारण अर्थ क्या है कि अतः जीवन और मृत्यु के भंवर में पड़कर अनंत जन्मों से मैं इस जीवन रूपी भवन के निर्माणकर्ता को ढूंढ रहा हूं। बार बार जन्म से में आना बड़ा ही दुखदाई है। बार बार जो जन्म में आना है यह बहुत ही दुखदाई है। और वो जीवन रूपी भवन के निर्माण करता, अरे वो जीवन रूपी भवन के निर्माण करता, तुझे मैंने देख लिया, अब दोबारा तू यह भवन फिर न बना सकेगा, बना पाएगा, नहीं बना पाएगा, क्योंकि इस भवन की दीवारें, छत, आधार देने वाले खंबे सब कुछ नष्ट कर दिया है। मेरा चित्त अब संस्कार सहित हो गया है और मैंने तृष्णा से भी छुटकारा पा लिया है। ये गाथा जो ऊपर जो गाथाएं हैं, ये एक साधारण अर्थ है, एक आम प्रचलित अर्थ है जो हमको बताया जाता है, जिसे हम सुनते हैं। और ये जो है बहुत ही अच्छा भावांश है समझने के लिए, सुनने के लिए। लेकिन इसे एक और दार्शनिक है, बहुत अच्छा नाम है, आपने नाम सुना होगा, सर एडविन अर्नॉल्ड। इस गाथाओं को एक जबरदस्त प्रेरणा के साथ प्रस्तुत करते हैं, बहुत ही प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत करते हैं। इसकी भावांश को, इसके अर्थ को कैसे प्रस्तुत करते हैं, जिससे हम और अधिक ओजपूर्ण और ऊर्जा से ओतप्रोत हो जाते हैं। वो पूरी तरह से इसको किस तरह से करते हैं, तो सर एडविन अर्नॉल्ड के शब्दों में इन गाथाओं का क्या अर्थ है, सुनिए जरा क्या कह रहे हैं। अनंत जीवन रूपी घर में, अनंत जीवन रूपी घर में जकड़ने वाले उस निर्माता को, उस बनाने वाले को अविरल ढूंढता रहा, लगातार में ढूंढता रहा। और इंद्रियों का कारावास, क्या है कारावास इंद्रियों का, इंद्रियों के कारावास में फंसे हुए हैं, उससे अलग अलग तो निकले नहीं है। तो इंद्रियों का कारावास क्या है, दुख, चिंता और साथ ही कपटपूर्ण अखंड संघर्ष हम अपने जीवन पर चिंतन कर सकते हैं कि हमारे जीवन में ये 3 चीजें है या नहीं। दुख, चिंता, कपटपूर्ण अखंड संघर्ष, ये हमारा क्या है,
कारावास है जिसमें हम जो है लिपटे हुए हैं, ये इंद्रियों का कारावास है। किंतु अब आगे क्या कह रहे हैं, किंतु अब तुझे ये घर के निर्माता, ये घर के निर्माता तुझे मैंने ढूंढ लिया, देख नहीं लिया, ढूंढ लिया। अब दुख दर्द की नई दीवारें और इस पर अहंकार की छत फिर से उठा पाएगा। कितने अच्छे शब्दों में उन्होंने कहा है कि मैंने तुझे ढूंढ लिया, अब तू दुख दर्द की नई दीवारें और इस पर अहंकार रूपी छत को नहीं उठा पाएगा। अब तेरा ध्वस्त घर और टूटे हुए खंबे, जिसे अज्ञान ने बखूबी सजा रखा था। अज्ञान की वजह से तो हम फंसे हैं, इसमें फंसे हुए हैं, आसक्तियों में, विभिन्न प्रकार की आसक्तियां हैं, अहंकार है हमारे अंदर। मैं तो भाई बन गया बहुत बड़ा, मैं तो बहुत बड़ा व्याख्याता हूं, मैं तो इतना पैसे वाला हूं, मैं तो बहुत सुंदर। क्या है ये सारी आसक्तियां जैसे में खड़े हुए हैं दुनिया के, हम टाट टंबर इकट्ठा कर रहे हैं। क्या हमें पता है कि कल हम रहेंगे नहीं रहेंगे, ऐसे ही चले देंगे। तो ये जो तेने सजा रखा है अज्ञान रूपी, जो घर तेने सजा रखा है, सजा रखा था, मैं वहां से सुरक्षित गुजर चुका हूं, मैं वहां से सुरक्षित गुजर चुका हूं, निकल चुका हूं, मुक्त हो चुका हूं, छोड़ चुका हूं, मुक्त हो चुका हूं। तो धम्मपद की ये उक्त दोनों गाथाओं का वो उदान कहा गया। उदान बहुत अच्छी तरह से आदित्य नचारी नाग जी बताते हैं। उदान जो श्वास के साथ कुछ वाक्य निकलते हैं, हमारी व्यक्त होते हैं सांस के साथ। हाँ, सांस को जब छोड़ते हैं तो कुछ वाक्य जो है हमारे अंदर से सांस के साथ निकलते हैं, कोई दूसरा सुने ना सुने, लेकिन हमारे स्वयं के लिए निकल, जोरदार दबाव के कारण यह स्वतः उत्स्फूर्त, स्वतः निकलने वाले, स्वतः रूप से निकलने वाले, व्यक्त होने वाली भावना। जब हमारा मन बहुत अच्छी अवस्था में होता है तो हमारे मन से भी कुछ न कुछ शब्द फूटते हैं, और अकस्मात फूटते हैं, उनको उदान कहा जाता है। ये अधिकतर इस प्रकार की अभिव्यक्ति काव्यात्मक होती है, पद्य के रूप में होती है, काव्य के रूप में होती है। जैसे बुद्ध कहते हैं मैं मुक्त हूं, मैंने पा लिया है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि उदान की अभिव्यक्ति के समय प्रचंड ऊर्जा होती है। आप अपने मन की उस समय की अपने मन को देखिए कि मन में क्या हो रहा होता है, प्रचंड ऊर्जा होती है, भावनिक शक्ति प्रकट रूप में फूट पड़ती है, यह परिलक्षित भी होती है, दिखाई देती है, मनुष्य बदला हुआ दिखाई देता है। यहाँ सुकृति यानी बुद्ध बन चुके थे, निर्वाण को प्राप्त हो चुके थे। निर्वाण प्राप्त बुद्ध ने वहां ऐसा महसूस किया कि किसी को कुछ न कहा जाए, क्योंकि जो चीज उन्होंने प्राप्त की है वो किसी को कुछ न कहा जाए, मैं अपने आप ही अपने में मस्त रहूं। उन्होंने यह जाना कि जो सत्य उन्होंने ढूंढा, जो सत्य उन्होंने निकाला है, जो सत्य उन्होंने ढूंढ निकाला है, एक बड़े जन समुदाय के समझने की क्षमता से बिल्कुल परे है। उनमें इतनी क्षमता नहीं है कि इस सत्य को समझ सकें। सामर्थ्य बहुत दूर है, उनकी सामर्थ्य बहुत दूर है। उन्होंने देखा कि जन सामान्य तृष्णा और अज्ञान में आकंठ तक डूबा हुआ है, यहाँ गर्दन तक डूबा हुआ है, कंठ तक डूबा हुआ है। किसमें? तृष्णा में और अज्ञान रूपी कलेशों में डूबा पड़ा है। अगर इन से कुछ कहा जाए तो वे इसे समझने में पूर्णतः असमर्थ रहेंगे। पर यहां इतना बुद्ध सोच रहे हैं बैठे बैठे, लेकिन यहां बुद्ध का एक अन्य रूप प्रकट होता है, बुद्ध का एक अन्य रूप प्रकट होता है। अब वे जन समुदाय को अगाध मैत्री की भावना से देखते, अगाध मैत्री की भावना से देखते हैं, वे देखते हैं कि मानव दुख रूपी संसागर में अनेक पीड़ाएं सह रहा है,
दुख रूपी सागर में अनेक पीड़ाएं सह रहा है। बुद्ध की नजर के पास, उनके नजर के पास के जलाशय पर पड़ती है। बुद्ध की नजर जो है पास में जो जलाशय है उसके पास पड़ती है, उसमें पड़ती है, तो वहां एक कमल गुच्छ उनको दिखाई देता है जो विभिन्न स्तरों में है। कीचड़ के अंदर है, कुछ विकसित होकर पानी के ऊपर आ गया है, कुछ पानी के ऊपर सतह पर तैर रहे हैं, कुछ विकासशील अवस्था में पानी की सतह पर है। तो बुद्ध ने महसूस किया, क्या महसूस किया? कि सामान्य जन भी इसी स्थिति में है। जो सामान्य जन है वो भी इसी स्थिति में है। इस भावना से बुद्ध का हृदय करुणा से लबालब हो गया, करुणा से भर गया। बुद्ध मन करुणा से ओतप्रोत हो गया। ऐसी करुणा जो प्राणी मात्र के कल्याण के लिए समर्पित, प्राणी मात्र के कल्याण के लिए समर्पित थी, जिसकी गंभीरता को मापा नहीं जा सकता, जो अगाध थी। उन्होंने निश्चय किया कि मैं जन सामान्य का मार्गदर्शन करूंगा। उन्होंने निश्चय किया कि मैं जन सामान्य का मार्गदर्शन करूंगा। मैं मानव के लिए अमरत्व का द्वार खोल दूंगा, अमरता का द्वार खोल दूंगा। उनके लिए जो समझने में सक्षम है, जो समझने में सक्षम है, वो तो मेरी बात को समझ पाएंगे। कम से कम उनके लिए तो अमरता का द्वार खुल जाएगा। जो मैंने प्राप्त किया है, जो सत्य मुझे मिला है, उस सत्य को जान लेंगे। जो सक्षम है, जो सुनने में सक्षम है, जो सुन सकते हैं, समझ सकते हैं, उनको तो मैं समझा ही सकता हूं। यहां एक बात और है, अमत पद, ये क्या है? अमत का मतलब है अमत पदन, ये पाली का शब्द है और इसको संस्कृत में अमृत बोलते हैं। जो अमरता प्रदान करता है, इसका मतलब है जो अमरता प्रदान करता है। अमृत जो है संस्कृत का शब्द है। अमृत अर्थात जहां मृत्यु परास्त होती है, जहां मरण नहीं होता, परास्त हो जाता, हार जाती है मृत्यु। यहां पर जो संसार की परिवर्तनशीलता से बाहर हो गया, यहां क्या होता है कि जो परिवर्तनशीलता है उससे बाहर हो गया। भगवान बुद्ध के बारे में क्या कहा जाता है? उनका शरीर बदल रहा था लेकिन मन उनका स्थिर था, मन नहीं बदला। 35 साल की उम्र में जो मन था उनका, वही मन जो है उनका 80 साल की उम्र में था। वहां परिवर्तनशीलता से बाहर चले गए थे बुद्ध, परिवर्तनशीलता से बाहर हो गए थे। जो उस समय के नियम से सर्वथा ऊपर है, समय के नियम से जो सर्वथा ऊपर है, समय के अनुसार उनका मन नहीं बदला। हमारा मन समय के अनुसार बदल रहा है। हम 1 साल पहले कुछ और थे, 5 साल पहले कुछ और थे, 10 साल पहले कुछ और मन था हमारा, और बचपन में हमारा मन कुछ और था, आज कुछ और है, 1 साल बाद मन कुछ और हो जाएगा। लेकिन भगवान बुद्ध का मन स्थिर था, कोई परिवर्तनशीलता उसके अंदर नहीं थी, उससे ऊपर था। वो समय से ऊपर चले गए थे और समय की परिधि से बाहर हो गए थे। समय की परिधि थी, उससे भी बाहर हो गए थे। इसी को क्या कहते हैं? निब्बान कहते हैं। इसी को निब्बान कहते हैं। ये निब्बान और बुद्धत्व, ये दोनों समान अर्थ वाले शब्द। बुद्धत्व और निर्वाण दोनों ही समान अर्थ वाले शब्द हैं। यहाँ बुद्ध ने बुद्धत्व की अवस्था प्राप्त की। वे चेतना के लौकिक आयाम को भेद कर, लौकिक आयाम को भेद कर अलौकिक आयाम, लोकोत्तर आयाम को प्राप्त हो गए। लोकोत्तर आयाम को प्राप्त हो गए, लोकोत्तर स्तर को प्राप्त हो गए थे। भाई और बहनों, हम 3 स्तर में रहते हैं। पहला होता है हमारा लौकिक, हम लोक में विचरण करते रहते हैं, जैसे लोक चल रहा है वैसे ही हम विचरण करते रहते हैं। दूसरा रहता है हमारा मिश्रित, अभी आप बैठे हैं, अभी आप लोक से परे हैं और आप कहां चल रहे हैं? लोकोत्तर की तरफ चल रहे हैं, ये मिश्रित है। और एक समय ऐसा आता है आप इससे भी ऊपर उठ करके मात्र लोकोत्तर में चले जाते हैं। इसमें हमारे अनागारिक बहुत चले जाते हैं, आगे जो भिक्खु होते हैं बहुत सारे उधर चले जाते हैं, हमारे ब्रह्मचारी कई जो है इसमें चले गए। तो अब दूसरे भी उसके द्वारा बताई दिशा, शिक्षा और उनका उदाहरण का अनुसरण कर सकते हैं। यहाँ से हम जो है, अगर हम लोकोत्तर की तरफ चल रहे हैं, हम
मिश्रित में भी हैं, तो हम उनकी शिक्षा का अनुसरण कर सकते हैं। उनके जो बताई शिक्षा है, उनके द्वारा जो उदाहरण दिए गए हैं, उनका अनुसरण कर सकते हैं। वे सभी बुद्धत्व को उपलब्ध हो सकते हैं। जो लौकिक से लोकोत्तर की चल रहे हैं, वो सभी बुद्धत्व को प्राप्त कर सकते हैं, संबोधि को प्राप्त कर सकते हैं। अमरता की ओर ले जाने वाले द्वार अब खुले हुए। भगवान बुद्ध वहां पर कह रहे हैं कि द्वार, ये अमरता के द्वार जो है खुल गए हैं, अब आप जा सकते हैं। अमरता की ओर ले जाने वाले द्वार अब खुले हुए हैं, रास्ता खुल गया है उनके लिए। इनके लिए जो श्रद्धा से लबालब है, जो श्रद्धा से लबालब है, जिनको विश्वास है कि बुद्ध का मार्ग ही सही मार्ग है, बुद्ध का मार्ग ही सत्य है, बुद्ध ही सत्य है, जो कुछ कह रहे हैं वो सत्य है, उनके लिए ये रास्ता खुला हुआ, बाकी किसी के लिए नहीं। लबालब हैं, भरे हुए हैं और प्रीतनों की पराकाष्ठा के लिए तैयार हैं। वो सम्यक व्यायाम करने के लिए तैयार है। उनको व्यायाम को पराकाष्ठ तक लेना के, असीम अपनी सीमा को पार ले जाने के लिए तैयार हैं। जो प्रयत्नों में दृढ़ता पूर्वक स्थापित होकर छोड़ने के लिए तैयार है। प्रयत्न को तो जब ही स्थापित होंगे जब हम कुछ छोड़ेंगे। तो क्या छोड़ेंगे? छोड़ने के लिए तैयार हैं, अर्थात मुक्ति के लिए तैयार है, अर्थात मुक्ति के लिए तैयार है। किससे मुक्त होना चाहते हो? सोचिए आप, चिंतन आपका है, त्यागना है, त्याग करना है, अर्थात इसका अर्थ है अंधश्रद्धा का त्याग भी हो सकता है। कहीं हम जो है बुद्ध को देवता मान करके अंधश्रद्धा में तो नहीं फंस रहे। हम बुद्ध की शिक्षा को सही प्रकार से लेना है। भंते जी का बहुत बड़ी करुणा है, बहुत बड़ा उपकार है, उनका बहुत बड़ा पुण्य है कि उन्होंने धम्म को एक नए आयाम में दिया है, जो हमारे जीवन के लिए बहुत ही अच्छा है, उचित है। हाँ? त्याग के लिए आप पर निर्भर है, आप क्या त्याग कर सकते। सोचिए, चिंतन करिए, आप क्या त्याग कर सकते हैं? किन किन से मुक्त होना चाहते हो? किस किस से मुक्त होना चाहते हो? मुक्त होना यानी उचित दृष्टि को प्राप्त करना। मुक्त होना यानी उचित दृष्टि का विकास होना, और उचित दृष्टि को ही सम्यक दृष्टि कहा गया है, यानी सम्यक दृष्टि का विकास होना, यानी बुद्धत्व की ओर कदम आपका बढ़ जाना। किधर जाना है? कि लौकिकता से परे चले जाना, लौकिकता से, लौकिक जीवन से परे चले जाना, आपको लोकोत्तर जीवन की तरफ बढ़ते हुए चले जाना। क्या हम इसके लिए तैयार हैं? मुक्त होने के लिए चिंतन करिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने मेरे बातों को सुन लिया। उम्मीद करता हूं आपको कुछ मिला हो। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूं। आप सभी का बहुत बहुत पुण्यानुमोदन, साधुवाद, जय भीम, नमो बुद्धाय।